हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टैग ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कंप्लीट जो है वो कैमटासी स्टूडियो 9 को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट ए टू जी बताने वाला हूं। इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप बआसानी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी कैमटासी या स्टूडियो 9 इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। तो गाइस, इसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि यूज़ करने में इंतहाई सिंपल है। कोई भी नॉर्मल सा भी बंदा जो अनाड़ी है वो भी इसको बआसानी यूज़ कर सकता है, लेकिन चंद स्टेप्स उसको सीखने ज़रूरी होती हैं जो कि आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, आप लोग नॉर्मल सिस्टम पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप लोग कैमटासिया स्टूडियो 9 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग कैमटासिया स्टूडियो को ओपन करते हैं और यहाँ पे मीडिया को इंपोर्ट करते हैं। मीडिया को इंपोर्ट करने के यहाँ पे 3 मेथड हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप लोग इससे कर सकते हैं। आप लोग इंपोर्ट मीडिया के नीचे जहाँ पे कोई भी आपको खाली जगह नज़र आ रही है, इस डब्बे के अंदर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, आपको इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट कमांड नज़र आ रही है, Ctrl+I, आप लोग इसके थ्रू भी जाके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ओपन कर सकते हैं। आप लोग कंट्रोल को प्रेस करके आप लोग एक से ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स को भी ओपन कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आ चुके हैं। इसके अलावा आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ बाहर पड़ी है, आप लोग उसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करें। आप लोग टाइमलाइन पे ड्रैग कर सकते हैं उसे। यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो मीडिया बेस में आ जाएगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ड्रैग करता हूँ इस फाइल को। आप लोगों ने ड्रैग करने के लिए सिंपली इसको पकड़ना है यहाँ से और यहाँ पे आप लोग इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडियो एंड वीडियो को सेपरेट कर दें, क्योंकि सम टाइम आप लोग वीडियो को अलग एडिट करना चाहते हैं, ऑडियो को अलग एडिट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने किसी भी फाइल के अंदर जाके राइट क्लिक करना है और आपके पास सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग ऑडियो वीडियो सेपरेट हो जाएगी, आप लोग वीडियो को अलग एडिट कर सकते हैं, ऑडियो को अलग एडिट कर सकते हैं, तो आप लोगों को काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो कि ऑडियो की कैपेसिटी है। अगर आप उसकी कैपेसिटी को कम करते हैं तो इसकी आवाज़ स्लो डाउन होती जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसी तरह यूज़ किया जाता है। आप लोग कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे ऐड करते हैं, नीचे आपकी वीडियो की आप लोग ऊपर म्यूज़िक को ऐड करते हैं और म्यूज़िक की कैपेसिटी आप लोग कम कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 3 से लेके 8% के अंदर जहाँ भी आप लोग अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ कितनी आ रही है। मेरे ख्याल में 8% से 5 से 8 के दरमियान काफ़ी अच्छी जो है वो साउंड क्वालिटी, साउंड जो है वो उसकी आवाज़ इतनी काफ़ी होती है जो कि सुनने में भी अच्छी लगती है। तो ज़्यादा हो तो फिर वो आपकी आवाज़ भी नहीं आएगी, तो कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन बहरहाल आप लोग अपना खुद आइडिया के मुताबिक उसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ट्रैक के अंदर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक तो लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा है और एक तो हाइड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। दोनों का मैं आपको मकसद समझाई देता हूँ। लॉक का मकसद ये है कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी यहाँ पे लेयर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़े हैं और आप नहीं चाहते कि आप लोग ऊपर वाली लेयर्स के काम करने के दौरान आपकी ये वाली लेयर डिस्टर्ब हो किसी भी तरह से, तो आप लोग उसे लॉक कर सकते हैं। आप लोग अब ईजी हो के बिना किसी टेंशन के आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। चाहे सिलेक्शन ले, नीचे वाली लेयर अब लॉक है, इससे कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो हाइड का ऑप्शन भी सेम इसी तरह काम कर सकता है। यहाँ पे ये लेयर हाइड हो जाती है, आप लोग इसी तरह ऊपर वाली लेयर्स पे काम करते रहे, नीचे वाली लेयर्स को कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोग यहाँ से इसे अनहाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए कर्सर के साथ आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन एंड येलो के जो है वो, सॉरी ग्रीन एंड रेड के जो है वो यहाँ पे कर्सर नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वीडियो का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ से तक काट दूँ, तो यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है आपको। स्प्लिट एक्चुअली से कहते हैं, इसे कट भी कहते हैं कुछ लोग और स्लिप भी कहते हैं। तो इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है एस। अगर आप कोई भी वीडियो क्लिप का कोई भी हिस्सा काटना चाहते हैं तो आप लोगों ने एस के बटन पे प्रेस करना है। एस इसकी शॉर्ट कमांड है, आप लोग उसके ऊपर जाके आप लोग यहाँ से भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब अगर हम ये वाला ऐसा डिलीट करना चाहते हैं तो अब आप लोगों को यहाँ पे भी कट करना है, यहाँ पे भी कट करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जाके से डिलीट करना है। डिलीट के साथ रिपल डिलीट का भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। डिलीट और रिपल डिलीट में ये फ़र्क है, अगर आप सिंपली से डिलीट करते हैं तो ये सिर्फ ये वाला ऐसा गैप हो जाएगा। अगर आप Ctrl+Z करके इसको दोबारा रिपल डिलीट करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो गैप है ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा। वो वाली चीज़ जो आगे आपके आप क्लिप के आगे वाला हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली बैक हैंड पे आ जाएगा।
तो रिपल डिलीट का तो ये फ़ायदा है। अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं, जो कि मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा था। ग्रीन और ब्लू सर्कल जो आपकी कर्सर के दाएं और बाएं साइड पे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग कोई क्लिप निकालना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पे कट लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना है, फिर इसको डिलीट करना है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, आप लोगों ने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और यहाँ से लेकर आप लोग वीडियो का ये वाला हिस्सा आप लोग इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जस्ट राइट क्लिक करना है और रेपर डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ से ये हिस्सा ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे गैप नहीं रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी गैप ना रहे इसके दौरान, तो यहाँ पे गैप नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से आप लोगों ने कट किया था। आपको दोबारा बता ही देता हूँ। दूसरे तरीके में ये होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर क्लिप डिलीट करते हैं, ये देखिए, तो उसका जो है वो आप लोग उसको मूव कर सकते हैं बाद में। ये देखिए आप लोग उसकी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसे मूव नहीं करना होता। इन जो राइट और जो दाएं और बाएं होते हैं आपके कर्सर के साइड के, इनका बेसिकली फ़ायदा यही होता है कि अगर आप वो चीज़ परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं और वीडियो को जो टाइम लाइन है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में काफ़ी सारे जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आइकन्स मौजूद हैं। आइकन्स में बिल्डिंग्स के आइकन हैं। ये अगर आप लोग यूट्यूबर्स हैं, आप लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारे फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप लोग इनको अपनी वीडियो के अंदर एडजस्ट करके आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो है वो लोगों को आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए, ताकि उनको आपका मकसद समझ आ जाए आपकी वीडियो का। बिल्डिंग, बिजनेस, एजुकेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स मौजूद हैं। सोशल मीडिया के आइकन्स मौजूद हैं, आप लोग इनको डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोज मौजूद हैं। अगर आपके पास आपकी यूट्यूब चैनल का इंट्रो नहीं है या आप लोग किसी भी चीज़ को क्लियरली मेंशन करना चाहते हैं, तो आप लोग इंट्रोज को यूज़ कर सकते हैं। इनको एडिट करना इंतहाई आसान है। आप लोग जस्ट मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। आप लोग किसी का भी प्रीव्यू देखना है आप लोगों ने किसी भी इंट्रो का, तो आप लोगों ने डबल टैप करना है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो काफ़ी सारे लो सिस्टम्स के अंदर नहीं चलते, लेकिन आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के दौरान आपको कोई इशू नहीं आने वाला। ये देख सकते हैं आप, टाइम लाइन के अंदर आपको ईजिली काम करते दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। आप लोग जस्ट इसको अपनी हिसाब से एडिट कर लीजिए। देखिए मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग कलर को भी चेंज करना चाहते हैं, रेक्टेंगल का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ग्रीन कर दूँ इसको, ये देखिए, तो इसी तरह आप लोग जब बाकी सारी चीज़ों को भी एडिट कर सकते हैं सेम इसी तरह। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट फ़िलहाल के लिए। इस तरह यहाँ पे काफ़ी सारे इंट्रोस मौजूद हैं, आप लोग कोई भी सा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद का, चाहिए जो भी करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करने वाला हूँ। इंट्रोस हो गए। इंट्रोस के बाद लोड थर्ड्स आ जाते हैं। लोड थर्ड्स का भी आप लोगों को पता है, सेम आप लोगों ने उसी तरह इसको एडिट कर लेना है। जो कि आप लोगों के सोशल मीडिया आइकन्स लिंक होते हैं, आप लोग उनको सेम इसी तरह जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जाके इनको एडिट कर लेना है। इसको भी मैं डिलीट करने वाला हूँ। इंट्रोस हो चुके हैं, लोअर थर्ड्स हो चुकी हैं। इसके बाद मोशंस बैकग्राउंड है। अगर आप अपने मोशंस बैकग्राउंड आप लोग इंटर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के अंदर आप लोग ये फ्री में है, आप लोग इनको बिना झिझक के लोग इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड के लिए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, सिंपली है, कोई इसमें आपको कुछ पे नहीं करना। यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं, आप लोग किसी को भी ट्राई कर सकते हैं एज यू विश। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जनाब म्यूज़िक ट्रैक्स। आप लोग जो मैं अभी बात कर रहा था, आप लोग किसी भी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकते हैं, आप लोग उसकी कैपेसिटी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम मज़ीद ऑडियो के ऑप्शंस को आगे मज़ीद जाकर डिस्कस करेंगे। तो म्यूज़िक काफ़ी सारे यहाँ पे 5-7 म्यूज़िक मौजूद हैं। इसके अलावा आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आउट्रो के अंदर आउट्रो भी मौजूद हैं, ये भी सेम इंट्रोस की तरह ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग एक से ज़ायद या फिर कुछ और एसेट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपके पास म्यूज़िक यहाँ पे कम है, तो आप लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैमटासी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारी वैराइटीज़ मौजूद हैं। बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, आउट्रोज मौजूद हैं, इंट्रोज मौजूद हैं। आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वाला है, यहाँ पे आपको फ्री नहीं मिलने वाले हैं।
तो बता देता हूँ यहाँ पे कितने ज़्यादा मौजूद हैं जो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज़ आप इस तरह इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं एनोटेशन के हवाले से। एनोटेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एनोटेशन के अंदर आप लोग काफ़ी सारे एनोटेशंस को ऐड कर सकते हैं। ये भी अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपली इनको एडिट कर लेना। आप लोगों ने जस्ट ड्रैग करना और यहाँ से आप लोग जाके इसको एडिट कर सकते हैं। सेम सारी चीज़ें यही है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एरोस मौजूद हैं। आप लोग एरोज एंड लाइंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लर ऑप्शन यहाँ पे रेक्टेंगल्स वगैरह मौजूद हैं, आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लर एंड हाईलाइट है, ये भी आप लोग ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप लोग हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग स्पॉटलाइट करना चाहते हैं, आप लोग वो कर सकते हैं। स्पॉटलाइट क्या होता है ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग स्पॉटलाइट के थ्रू आप लोग लोगों को नज़र जो है वो यहाँ पे मरकूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जैसे इसको ड्रैग करना है यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों ने इसको स्पॉटलाइट कर देना है। तो ये क्या होगा कि जस्ट ये वाला हिस्सा जो है वो नॉर्मल रहेगा, बाकी सारा डार्क हो जाएगा, तो लोगों की नज़र यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टली आपके इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे वो भी है, यहाँ पे पिक्सल्स भी हैं, ब्लर भी है और काफ़ी सारे और भी। इसके अलावा आपके पास जो है स्केच मोशन के फीचर्स भी मौजूद हैं। आप लोग इनको भी अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर देखा भी होगा इनको यूज़ होते हुए, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा काफ़ी अमेजिंग लगता है आपकी वीडियो के अंदर, देख सकते हैं आप। और लास्ट में जनाब की पैड्स के हवाले से की स्टॉक कॉल आउट्स, आप लोग इनको भी अपनी जो वीडियो के अंदर बता सकते हैं। सम टाइम लोगों को नहीं पता चलता कि कंट्रोल कौन सा बटन होता है, कुछ ज़्यादा नाड़ी लोग भी होते हैं, तो आप लोग इस तरह जो है वो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ए, यहाँ पे जो भी आप लोग ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं आप लोग उसके थ्रू आप लोग अपने बटन्स को यहाँ पे सेट करके लोगों को गाइड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आ जाइए। ट्रांजैक्शन का सभी लोगों को पता होता है, ट्रांजैक्शन कैसे काम करती हैं ये भी आपको बता देते हैं। डिलीट कर देते हैं हम इसको भी डिलीट करते हैं। पहले हम मीडिया में जाके हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए हमने चीज़ ड्रैग कर ली है, तो यहाँ से मैं इसको एस के थ्रू डिलीट करूँगा। डिलीट किया, यहाँ पे मैंने एक वीडियो को ड्रैग कर दिया। अब हम वापस ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या करते हैं, आप लोगों की जो वीडियो का एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जंप करना है उसको थोड़ा सा अमेजिंग बना देते हैं, थोड़ा सा इफेक्टिव बना देते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई भी यहाँ पे कोई भी मोशन इफेक्ट नहीं लगा हुआ। तो अगर हम यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये अब थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है। ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा मज़ीद। यहाँ से मैं वाइप स्पिन को डालता हूँ, ये देखिए प्ले करता हूँ। ये देखिए आप लोग इसकी जो यहाँ पे लेंथ है इसकी टाइमिंग को कम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि ये और स्पीड से साथ जो है वो यहाँ से मूव करेगा, देखिएगा। तो ये भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप लोग यहाँ पे किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पे आ जाता है गाइस बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स एक्चुअली क्या है, बिहेवियर्स एक्चुअली ज़्यादातर टेक्स्ट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं और टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा कमाल के भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल हम मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाके एनोटेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम लोग को टेक्स्ट ऐड करते हैं। जैसे कि ये ऐड कर दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। सिंपली टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो बिहेवियर्स अब ऐड करता हूँ। अब ये सिंपल टेक्स्ट है, यहाँ पे कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं है। बिहेवियर्स ऐड करेंगे तो इसके अंदर मूवमेंट्स आ जाएगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने लग जाएगा। फॉर मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए ये मूव करता रहेगा आहिस्ता से, देख सकते हैं आप ऊपर नीचे। इतना यहाँ पे इसके और ज़्यादा फीचर्स हैं और ज़्यादा कमाल के हैं, आप लोग सभी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग से लगते हैं। इसके अलावा जब आप लोग बिहेवियर्स को ऐड करते हैं तो इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इन ऑप्शन दिखा देता है, आउट है, यानी कि जब ये इन होता है, अब देखिए ये इन होता है तो ये ऊपर से नीचे, या देखिए अभी मैं प्ले थोड़ा करता हूँ, ये देखिए घूम घाम के आ रहे हैं सारे। अगर आप लोग इसका इन चेंज करना चाहते हैं, आप लोग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, आपकी इसकी मूवमेंट चेंज करना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल लीनियर कर देता हूँ। अब इसकी देखिए मूवमेंट चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं आप। ये देखिए अब ये और तरीके से और आएगा, ये थोड़ा सा हट के आएगा। इसके अलावा आप लोग टाइप चेंज कर सकते हैं, आप लोग टेक्स्ट को आप लोग ड्रिफ्टिंग चेंज कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। तो सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आप लोग इनर और आउटर को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ड्यूरिंग का ऑप्शन है। ड्यूरिंग यानी कि जब आप लोग टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे यहाँ पे आप लोग, ये तो होगा इन का ऑप्शन होगा और ये हो गया आउट का, लेकिन जो दरमियान वाला जो ड्यूरिंग होगा उसको ड्यूरिंग कहते हैं। आप लोग ड्यूरिंग के दरमियान जो टेक्स्ट होगा उसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप आउट चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसकी स्पीड अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप लोग इसके ऑफ सेट्स को ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए ऑफ सेट्स के एक और मज़े की आपको बात बताना चाहता हूँ जो टेक्स्ट के अंदर है, वो ये है कि जो इस वक्त बिल्कुल सिर्फ न्यू अपडेट के अंदर है, आप लोग राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई ब्लॉक टेक्स्ट होगा।
तो ये क्या होगा कि ये एक्चुअल ब्लॉक साइज़ के अंदर टेक्स्ट को ले आएगा। अब जितना ब्लॉक को बढ़ाएंगे आप लोग अब दोबारा आप लोग जहाँ पे राइट करें, क्लिक करें अप्लाई ब्लॉक टेक्स्ट, तो ये ब्लॉक के साइज़ जितना होगा, यानी कि जितना आप लोगों ने आपकी सिलेक्शन होगी उसके अंदर ये फिट होके आ जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सा फीचर मौजूद है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ मई 2019 की अपडेट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बिहेवियर्स और काफ़ी सारे मौजूद हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टैब है हमारे पास एनिमेशन का। जब आप लोग एनिमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो टैब्स और आ जाते हैं, जूम एंड पैन और एनिमेशन का। एनिमेशन के अंदर आपको कस्टम्स प्रीसेट्स बने मिलते हैं, आप लोग इनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉ करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब आप उसके ऊपर ले जाते हैं तो आपको इसका प्रीव्यू मिल जाता है, आप लोग इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पे, तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इफेक्ट्स देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये राइट साइड पे जब वो टिल्ट कर गया आप लोग उसे लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ये आपके सामने है, दोनों में आपको इकट्ठे ही करके देखिए, ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है जूम एंड पैन का। आप लोग इन सभी को ट्राई कर लीजिएगा। जूम एंड पैन में क्या होता है कि जो लोग इमेजेस के ऊपर काम करते हैं, जो कि इमेजेस के थ्रू वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए एनिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कि आप कोई इमेज ड्रैग करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जूम इन या जूम आउट होती रहे, तो वो जूम एंड पैन के थ्रू ही होती है। वो कैसी होती है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये आपकी जो क्लिप है ये है तकरीबन 3 सेकंड का, तो ये 3 सेकंड के अंदर जो है वो ये जूम इन होती रहे आहिस्ता आहिस्ता, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा अंदर से ड्रैग कर लेना है यहाँ तक हमने, यानी कि हमारी इमेज जो है यहाँ तक जूम इन हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको ड्रैग करना है इस तरह, और उसके बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल फिट टू स्क्रीन कर लेना है। अब इसको प्ले करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि हमने इसकी जो कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया था, फॉर एग्जांपल आपको एंड तक ले जाएं तो ये यहाँ तक गया, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा इमेज के एरिया को मज़ीद बढ़ा देते हैं। उससे क्या होने वाला है कि आप थोड़ा सा मज़ीद उससे स्लो होके जो है वो आप मूवमेंट होगी इसकी। तो आप लोग इस तरह जूम एंड पैन का यूज़ कर सकते हैं। जूम एंड पैन काफ़ी सारे लोग फोकस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग फोकस करना चाहते हैं जी गूगल एडवर्ड के ऊपर, आप चाहते हैं लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट को डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों ने जैसे इसको ड्रैग करना है यहाँ पे और प्ले कर, और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको आगे ड्रैग कर लेना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट जो है उसको एंड पे ले जाना है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट ये है हमारा, ये है स्टार्ट। देखिए ये देखिए फ़ौरन यहाँ पे आके जूम इन होगा। अब जितना आप इसको ड्रैग करेंगे ये उतना स्लो जो है वो जूम इन करेगा, ये देखते जाइए आप। तो आप लोग इस तरह एनिमेशन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कर्सर इफेक्ट का। कर्सर इफेक्ट आपको पता चल रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, आपको पता होगा कि कैमटासिया स्टूडियो एज अ स्क्रीन रिकॉर्डर भी इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पे आप लोग उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग जब वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग जस्ट रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे रिकॉर्डेड है। यहाँ पे ये ऑडियो है, इसके बाद टूल्स हैं, यहाँ पे टूल्स इफेक्ट्स मौजूद है, कैप्चर्स अवेलेबल हैं। कैप्चर्स के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स मौजूद हैं जो आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इसकी जो ऑडियो होती है ये बहुत ही क्लीन रिकॉर्डिंग होती है। आप लोग इसको क्लीन भी कर सकते हैं, नॉइज़ से पास भी कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो अभी हमारा जो ऑप्शन है वह कर्सर इफेक्ट्स का। कर्सर इफेक्ट्स क्या होता है कि आप लोगों को कर्सर को वाज़िया कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कर्सर का नहीं पता चल रहा कर्सर कहाँ है। जब आप लोग इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए कर्सर का इफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग ये इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला मैं आपको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे येलो वाला अगर हम डिलीट करना चाहें तो हम उसको Ctrl+C करके डिलीट करते हैं और ये वाला कर्सर मैग्नीफाइड करते हैं तो ये इफेक्ट आ जाएगा मैग्नीफाई का। उसके बाद आप लोग स्पॉट लाइट का इफेक्ट दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा इफेक्ट है लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी भी। इसके अलावा आप लोग इनको ड्रैग करने के बाद आप लोग अपनी राइट साइड पे ज़रूर ध्यान रखा करें। राइट साइड पे ये मज़ीद जो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर इन डेप्थ ऑप्शन होते हैं, आप लोग इनको भी ज़रूर देखा करें। अब यहाँ पे साइज़ है इसका, आप लोग साइज़ बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टनेस इसकी जब बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं आपको सॉफ्टनेस कितनी है। उसके बाद आप लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद आप लोग कैपेसिटी जब उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप देखिए बहुत कम होती है तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ वही चीज़ इफेक्ट हो तो वो इस तरह भी आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्केल आ जाता है, स्केल अप एंड डाउन, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए ये माउस का स्केल अप हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी आप लोग कम कर सकते हैं।
तो ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल्स हैं इन माउस कर्सर इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे और भी हैं, कर्सर स्मूथिंग जो है ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके फ़िलहाल इसको ख़त्म करूँगा यहाँ से, और यहाँ से हम ये देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब आपका माउस जो है वो ड्रैग करेगा एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, तो ये देखिए उसके अंदर स्मूथनेस ज़्यादा आ जाएगी, एक क्लियर वे के अंदर जाएगा, यानी कि आपको पता चलेगा कि माउस यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसे नहीं ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये फ़ौरन से जब वो चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कर्सर यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया है। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो जो देखने वाला है उसको कंप्लीट पता चलेगा कि यहाँ से कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक के ऑप्शन हुआ, यानी कि अगर आप लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो क्या कोई पता चले कि जो आप देखने वाला जो आपका व्यूअर है उसको पता चल जाए कि जब लेफ़्ट प्रेस हुआ है तो आप यहाँ पे राइट जो भी यहाँ पे इफेक्ट्स हैं वो आ जाएं। इसके अलावा अगर आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो उसके साथ कौन से ऑप्शन आ जाएं, यानी कि अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पीला सा जब वो सर्कल बन के आ जाए। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं तो आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अपनी रिकॉर्डिंग ऐड की है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग अब ये ऊपर नीचे की तरफ है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं जूम आउट पैन के थ्रू थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। ये आप लोग इसको आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगी आपकी जो टाइम लाइन की उसके अंदर कितनी लंबी फाइल्स और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो ऑडियो पड़ी है वो सारी ऊपर एंड नीचे की तरफ है। अब आप ऑडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉइज़ रिमूवल का ऑप्शन है। अगर आप लोग इसके ऊपर ड्रैग करते हैं तो आपकी जो ऑडियो है वो कंप्लीट जो है वो नॉइज़ से पाक हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन ऑडियो आपको आएगी। अब मैं इसको प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसके बाद ऑडियो कंपैरिजन होता है। ऑडियो कंपैरिजन से मुराद ये होता है कि आपकी ऑडियो को एक लेवल के अंदर ला दिया जाता है। ये देखिए आपकी अगर कोई ऑडियो बिल्कुल लो है उसको भी एक लेवल के अंदर ला जाएगी, अगर कोई ज़्यादा अप है तो उसको भी एक लेवल के अंदर ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का ऑप्शन है, ये भी आपको पता होगा। फेड इन से मुराद है कि एक स्मूथ के एक आसानी से ऊपर की तरफ जाए, और जब आउट हो तो आहिस्ता आहिस्ता आउट हो, यानी कि एक आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा, और आउट हो तो ज़्यादा से आहिस्ता आहिस्ता। तो आप लोग इसको भी, इसके अलावा क्लिप स्पीड का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है। क्लिप स्पीड का ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाऊँ, इसको डिलीट कर देते हैं हम, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये प्ले हो रहा है, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से। अब मैं इसको यहाँ पे एस के थ्रू कट करता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके आप लोग ऐड क्लिप स्पीड यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप लोग ऐड क्लिप स्पीड करेंगे तो आपकी राइट साइड पे यहाँ पे क्लिप स्पीड का एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि आप लोगों ने आपका जो क्लिप है वो इतनी स्पीड के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिप की स्पीड को कर देता हूँ 4.00। अब ये देखिएगा ये कितनी स्पीड के साथ प्ले होता है, ये देखिए। तो आप लोग इस तरह क्लिप स्पीड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गाइस आ जाता है विजुअल इफेक्ट्स का। तो ये अगर आप लोग अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा आउट करता हूँ, थोड़े से इफेक्ट्स आपको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो हमारा ब्लैक है तो ड्रॉप शेडो तो नज़र नहीं आने वाला, तो क्यों ना हम यहाँ से एक रेक्टेंगल यहाँ पे वाइट ड्रा कर लेते हैं बैकग्राउंड पे, ताकि आपको पता चल सके कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ड्रॉप शेडो, मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ। अभी ये देखिए सिंपल है बिल्कुल। विजुअल इफेक्ट्स में आइए, ड्रॉप शेडो डालिए यहाँ पे। अब ड्रॉप शेडो आ चुका है। ड्रॉप शेडो आप ऑफसेट आप बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी है, ब्लर है, आप लोग जितना चाहिए कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप लोग एंगल को जो है वो कर सकते हैं सेलेक्ट कर, किस एंगल के अंदर आप लोग, किस एंगल में आप लोग ब्लर देना चाहते हैं। तो मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन बता। इसके अलावा बॉर्डर आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड करके आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर किस तरह ऐड होता है। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे कलरवाइज है, अगर आपकी इमेज जो है वो, आपकी जो वीडियो मतलूबा वीडियो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी कलर अमाउंट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कलर इफेक्ट दे के, यहाँ पे कुछ कलर दे के आप उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे है कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट से मुराद है कि आपको कलर को एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा आप बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ब्लैक या कोई भी स्पेसिफिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने जस्ट उसको यहाँ पे ड्रैग करना है और आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये कलर रिमूव करना है। आप अगर आपके जो कलर है बैकग्राउंड ये वाला कलर, आप लोगों ने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने कर्सर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो ये वाला एरिया आप जाओ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वो वाला एरिया कैमटासिया स्टूडियो जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, ढूंढ नहीं पा रहा, तो उसको नहीं पता चलेगा। तो अगर आप लोगों ने ग्रीन स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन इस्तेमाल किया, जस्ट आप लोगों ने इसको ड्रैग करना है, वहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, वो कलर वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस फ्रेम का ऑप्शन है, ये भी बहुत अच्छा फीचर है। डिवाइस फ्रेम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। डिवाइस फ्रेम में क्या होता है, आपकी वीडियो एक फ्रेम के अंदर प्ले होगी। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स कूल लगने वाला। डिवाइस फ्रेम को क्लिक कीजिए, डिवाइस फ्रेम के रिलेटेड और भी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर आप लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिवाइस फ्रेम के अंदर ऑप्शन डेस्कटॉप है, इसके अलावा आप लोग मोबाइल है, आप लोग उसे मैकबुक प्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग आईफोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखने वाले को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल इस तरह रिकॉर्ड किए हैं। उससे क्या होता है कि आप लोगों को बैकग्राउंड पे वीडियो इफेक्ट मिल रहा है और आप लोग अपनी स्क्रीन के अंदर फोकस किए हुए हैं। तो गाइस लास्ट में आपको थोड़े से 2-3 ऑप्शन और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो के ऊपर देखें तो आपके पास पैन का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को। इसके अलावा पैन के थ्रू आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें तो आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं। फिट करेंगे तो ये एज पर स्क्रीन यहाँ पे फिट हो जाएगा। आप इसको जूम इन करना चाहते हैं, आप लोग जूम इन करके यहाँ से पैन की तरह मूव कर सकते हैं। फिट करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। अगर आप वीडियो को कहीं से क्रॉप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ वीडियो का इतना हिस्सा रखा जाए, तो आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको, अगर आप लोग इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको जूम आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। कैपेसिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट सेटिंग्स की ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने कैमटासिया स्टूडियो को ओपन किया और आप लोगों ने प्रोजेक्ट की सेटिंग सेट करनी है, तो आप लोग जस्ट प्रोजेक्ट सेटिंग में जाइए। आप लोग यहाँ से अपना फॉर्मेट सेट कीजिए, जितना आप लोगों ने फॉर्मेट सेट करना है आप लोगों ने फॉर्मेट सेट कीजिए और ओके कीजिए, तो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट सेटिंग में उसमें प्रोजेक्ट की जो वो है 1080p का। अगर आप इसको 720p में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए अब ये 720p में चला जाएगा। अगर आप इसे कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम के साइज़ पे करता हूँ, तो ये देखिए अब ये साइज़ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टाग्राम के साइज़ के मुताबिक कन्वर्ट हो चुका है। एंड द लास्ट, जब आप इसको रेंडरिंग करने लगे, रेंडर करने के लिए आप लोगों ने शेयर के बटन पे क्लिक करना है। लोकल फाइल, अगर आप इसे डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप लोग गूगल ड्राइव पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे लोकल फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डायमेंशन सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डायमेंशन कितनी है वो ऑलरेडी डायमेंशन ऑलरेडी जो है वो आपकी फ्रेम साइज़ जहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट सेटिंग की है उसमें अंदर आप लोगों ने पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। फॉर्मेट यहाँ पे सबसे बेस्ट तो यही है, MP4 है, लेकिन आप लोग AVI भी कर सकते हैं, गिफ्ट एनिमेशन। इसके अलावा आप लोग ऑडियो भी फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। अगेन यहाँ पे वीडियो सेटिंग अगेन ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोग फिर भी चेंजिंग करना चाहते हैं, फ्रेम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी को यहाँ पे आप लोगों ने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट कीजिए। आप लोग वाटर मार्क को ऐड कर सकते हैं, अगर आप वाटर मार्क को ऐड करना चाहते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन फोल्डर मिल जाएगा। तो ये सब करके आप लोग फिनिश करेंगे तो यहाँ पे रेंडर जो है वो रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।